नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कोहराम के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का कल परिणाम आ रहा है। सबसे ज़्यादा चर्चे में पश्चिम बंगाल है, क्योंकि माना जा रहा है कि उसी पश्चिम बंगाल को फतह करने के लिए देश को कोरोना के आग में झोंका गया। किसकी लापरवाही रही, क्यों रही, कब कौन फैसला लिया गया, इसकी बातें तो हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जैसे ही 8वें राउंड का चुनाव हुआ, एग्जिट पोल आए। यदि 10 बड़े एग्जिट पोल की चर्चा करें तो उसमें से 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है, जबकि 4 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ममता दी आएंगी, फिर से वो कुर्सी संभालेंगी, और 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी अब की बार पश्चिम बंगाल में झंडा गाड़ेगी। तो कुल मिला करके 50-50% का आप रेशियो मान लीजिए मोटा मोटी। लेकिन ये इन नेताओं के आह कान जो है खुले रहते हैं। इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू, वो बहुत कुछ कह जाता है। उस मामले में इनके सामने जो है कई जगह पे आईबी भी फेल हो जाती है। अभी ममता बनर्जी जो टीएमसी प्रमुख हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है वर्चुअल मीटिंग की थी अपने कार्यकर्ताओं को, जो पोलिंग एजेंट बनेंगे और जो जुड़े हुए हैं उनसे कहा कि देखिए उत्तर बंगाल में जो है हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है। किसमें? काउंटिंग में। लिहाजा किसी का दिया हुआ आपको नहीं खाना है, किसी का दिया हुआ सिगरेट भी नहीं पीना है, पानी भी नहीं पीना है। क्या मतलब है इसका? ये इशारा कर रहा है बहुत कुछ। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं डरी हुई है कि बीजेपी कोई भी खेल कर सकती है। आपको बता दें कि जब बिहार का चुनाव परिणाम पिछले साल नवंबर में जो चुनाव हुआ था आया था, उसमें भी कहा गया और विपक्ष ने खुल करके आरोप लगाया कि मैंडेट मिला नहीं है, मैंडेट को हाईजैक किया गया है। तो क्या पश्चिम बंगाल में जो कुछ ममता बनर्जी ने पहले ही डर जाहिर किया है उसके पीछे दम है और ऐसा बीजेपी करा सकती है? तो बता दें कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। दांव पेच कोई जो गृह मंत्री हैं, पहले बीजेपी के अध्यक्ष रहे, अमित शाह से सीखे। पहले भी बहुत एक्टिव थे। लास्ट के जो 3 राउंड रह गए थे उसमें वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ी थी, अदरवाइज बीजेपी ने तो पश्चिम बंगाल में झंडा गाड़ दिया था कि अब की बार हर हाल में फतह करके ही मानेंगे। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि रिजल्ट जो है ममता बनर्जी के फेवर में आ जाता है और बहुत कम से मेजोरिटी मिलती है सीटों की संख्या। तो बीजेपी की क्या तैयारी है? बीजेपी जहां ममता बनर्जी की सीटें कम हुई और उसकी भी सीट कम हुई, किसी को नहीं मिला बहुमत, वहीं पे वो मध्य प्रदेश मॉडल अप्लाई कर देगी। हो सकता है कि ममता बनर्जी फिलहाल सरकार बना ले जाए किसी तरीके से। इसमें चाहे वो लेफ्ट के बाहर से सपोर्ट लें या कांग्रेस का सपोर्ट लें या जैसे भी लें, वो बना ले जाए। तो जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया था, जिसको प्लान बी बीजेपी का बोला जा रहा है, कि कमलनाथ 1-1.25 साल बाम मुश्किल टिक पाए थे और बीजेपी लगातार वहां पे लगी रही और अंततः ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को तोड़ करके उसने सरकार बना ली और फिलहाल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। ठीक इसी तरीके से यदि ममता बनर्जी किसी तरीके से सरकार बनाती है और बीजेपी नेक टू नेक फाइट देती है, तो मान के चलिएगा कि वो ऑपरेशन, वो मॉडल, वो प्लान बी यहाँ पश्चिम बंगाल के लिए भी रहेगा। और दूसरा कंडीशन हम मान लेते हैं कि बीजेपी जो है सरकार बना लेती है, तब तो कोई बात ही नहीं। यदि बीजेपी को मेजोरिटी मिलती है तब तो कोई बात ही नहीं है, वो सीधे सीधे सरकार बना लेगी। लेकिन ममता बनर्जी को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यदि बीजेपी के पास प्लान बी है तो ममता बनर्जी के पास भी प्लान बी है, क्योंकि ममता बनर्जी जान रही हैं कि बीजेपी उनके बहुत सारे नेताओं को तोड़ करके ले गई है और ये जरूरी नहीं है कि वो नेता समुद्र में जाने के बाद वहाँ खुश ही हों। यदि जीत के बाद उन्हें अच्छा ओहदा मिलता है तो वो भी तोड़फोड़ कर सकती हैं। खबर ये आ रही है कि वो भी तोड़फोड़ की तैयारी में है। अब चूंकि तुरंत ही चुनाव हुआ है तो उस रूप में तोड़फोड़ नहीं होगा, जब भी होगा वो ऑपरेशन टाइप का होगा। तो दोनों तरफ से जो है प्लान बी तैयार किया जा रहा है। ममता बनर्जी संघर्षशील है, वो जान रही है कि बीजेपी कौन कौन से दांव पे आजमा सकती है, लिहाजा उसकी काट की वो पूरी तैयारी में है। और अब नज़र रहेगी कि कल जब चुनाव परिणाम आते हैं तो किसके हक में फैसला जाता है, क्योंकि जो ममता बनर्जी हैं उनके रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उनका कहना है कि बीजेपी किसी भी सूरत में 3 अंकों का आंकड़ा नहीं छुपाएगी, अदरवाइज वो छोड़ देंगे इस काम को जो कर रहे हैं।
तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं, क्या छोड़ने लायक रिजल्ट आता है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट आएगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।